के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एनालिस्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली साहब। जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। जो कुछ कल से हो रहा है, कल जो कुछ हुआ और उसको लेकर एक एनालिस्ट के बतौर क्या सेंस आपका बन रहा है और आगे किस तरह की मूवमेंट आप देख रहे हैं इस पूरे सिचुएशन की? देखिए, जो कल से आप कह रहे हैं तो मैं 6 और 7 की रात को जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन कल रात का ही अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने पूरे आईबी में और एलओसी में, एलओसी हमारी 770 किलोमीटर की है, तो पूरे एरिया में उन्होंने जो हमारी फॉरवर्ड एयरफील्ड्स हैं या जो हमारे आगे के शहर हैं उन पर हमला करने की कोशिश करी है, ड्रोन से और मिसाइल से। और सभी के सभी नाकाम हुए हैं। जैसा अभी कुछ समय पहले आपके रिपोर्टर्स ने भी आपको बताया कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम और सर्विलेंस सिस्टम बड़े अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ये सब हमले नाकाम रहे। और उसके अलावा हमने पेनिट्रेट करके उनकी एयर डिफेंस के बावजूद उनके कुछ एयरफील्ड्स पर अटैक किए हैं। लाहौर पर अटैक हुआ है, सियालकोट पर अटैक हुआ है, इवन इस्लामाबाद पर, नीचे कराची में किया गया हमला। सो ये यही दर्शाता है कि पाकिस्तान को, इस पहले तो ये दर्शाता है कि चाइनीज इक्विपमेंट पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो उनका HQ-9 एयर डिफेंस का सिस्टम है या जो वो नए जहाज आए हैं उसके पास JF-17 5th जनरेशन वाले, और उसमें उसने ये PL-15E मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था कि जो बड़े कॉस्टली हैं और जिसका बड़ा उन्होंने हाइप क्रिएट किया था कि बड़े तगड़ी चीज उनके पास आ गई है। उनको भी हमने कल बड़ी आराम से उनको नीचे डाउन किया है और उनकी डबरी हमको मिली है। सो एक तो चाइनीज को ये मैसेज भी मिलेगा कि उनका इक्विपमेंट, और दुनिया को मिलेगा कि इतना अच्छा उनका इक्विपमेंट नहीं है। दूसरा, चूंकि इनकी सबकी डबरी, उनके टुकड़े जो यहाँ पर मिले हैं, तो पाकिस्तान अब ये डिनाई नहीं कर सकता, वरना वो क्या करते हैं, करने के बाद में बोलते हैं हमने तो किया ही नहीं, ये तो किसी और ने किया होगा। और ये भी क्योंकि जैसे सुबह से टीवी वाले, सभी मीडिया वाले अलग अलग लोगों से, चाहे बठिंडा में है या जैसलमेर में है या ऊपर जम्मू में है और उससे ऊपर श्रीनगर वाला में, उड़ी में, लोगों से बातचीत करके देख रहे हैं कि वहाँ कोई भी उनका जो है वो हमला कामयाब नहीं हुआ है। तो ये भी सब लोगों को इस बात का प्रूफ मिल गया। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है, और जो उसके रूलर्स हैं, जो मुल्ला अमीर हैं, ये आसिफ मुनीर, ये रेडिकलाइज्ड है, बेसिकली एक रेशनल दिमाग नहीं है। रेशनल जो आदमी होता है वो थोड़ा रैशनली सोचता है, लेकिन ये बिल्कुल, चूंकि ये मदरसे में पढ़े हैं, ये खुद भी एक हाफिज हैं, इनके पिताजी एक इमाम थे, तो शुरू से इनकी थिंकिंग उस टाइप की रही है। तो ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन इनको भी शीशा दिखा दिया गया है और उनको मालूम चल गया है कि इनकी ताकत ज्यादा यहाँ पर हमारे सामने चलेगी नहीं। लेकिन फिर भी जैसा उनका एटीट्यूड है वो ट्राई करते रहेंगे। आज आज भी दिन में हुआ है और आज रात को भी वो ट्राई करते रहेंगे। दूसरा क्या हो रहा है देखेंगे आपकी नेवल की तरफ से भी जो है वो एक फुल्ली ब्लॉकेड तो नहीं, बट एक पार्शियल ब्लॉकेड है। अगर ये अपनी कार्रवाई को जारी रखेंगे तो उनका जो तेल पानी आना है वो एकदम से खत्म हो जाएगा, और फिर वो कुछ दिनों तक ही जो अपनी लड़ाई को जारी कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप इनकी वेस्टर्न साइड से देखें तो BLA को इस समय बड़ी छूट मिली हुई है, क्योंकि इनकी सेनाएं वेस्टर्न बॉर्डर से लेकर के, पाकिस्तान के वेस्टर्न से लेकर के ईस्टर्न बॉर्डर पर आ गई हैं, और वहां पर BLA ने क्वेटा को तकरीबन कैप्चर कर लिया है। और कल ही आपने देखा होगा कि इनके 12 सैनिक जो हैं मारे गए हैं। तो जनरल इनकी साहब, सेना एक का भी एक मनोबल काफी नीचे जनरल है। साहब, एक जिज्ञासा है आम लोगों के मन में कि ये भारत सरकार जिस तरीके से भारत जवाब देना था कल दिया, फिर बाद में देंगे, हो सकता है हमारा कोई ऑफेंसिव भी हो, बट पाकिस्तान बेसिकली करना क्या चाह रहा है इस सिचुएशन में? सच तो ये करना चाह रहा है, वो अपना, जिसे हिंदी में कहते हैं, मुंह छुपाना चाह रहा है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जो 22 अप्रैल को उन्होंने जो हरकत करी है उसका इतनी बुरी तरह से जवाब दिया जाएगा। अभी वो लड़ाई करने की ताकत उनमें नहीं है, लेकिन आर्मी की उन्होंने एक इतनी बड़ी इमेज क्रिएट करी हुई है पाकिस्तान में कि उनके अल्लाह के बाद में सिर्फ आर्मी है जो उनको बचा सकती है। सो अपना फेस बचाना उनके लिए जरूरी है। अपने वो आवाम को, अपनी जनता को ये बताना चाहता है कि भाई हमने भी कुछ किया है, और वही वो इतना ही अचीव करना चाहता है। उसको मालूम है कि इससे ज्यादा वो अचीव नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा भी, कोशिश भी करता है, तो ये कुछ दिनों ही चलेगा। आप देखेंगे 4-5 दिन में ये घुटनों पे आ जाएगा, चाहे वो इकोनॉमिकली है, चाहे इनके पास जो असला है, चाहे टर्की ने कुछ भेज दिया है इसको, अम्यूनिशन और भेज दिया, कितने दिन चलेगा वो? 7-8 दिन से ऊपर चलने वाला नहीं है।
अगर ये लगातार इस तरह चलता रहेगा तो ये अपने आप एकदम खाली होकर के घुटनों पर आ जाएगा। तो ये मेरा असेसमेंट है जो आगे है। लेकिन ये बहुत एक बात और मैं जोड़ दूं कि बड़े जी। अनप्रडिक्टेबल हैं। इनका वो है कि हम अपने आप मर जाएंगे, चिंता नहीं है, क्योंकि रेडिकलाइज्ड है। जो इन्हें सिखाया ठीक है। जाता है, इनकी किताब में जो है इनको सिखाया जाता है, तो उसके मुताबिक ये चलते हैं। तो ठीक है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं ठीक जितना। है। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब हमसे जुड़ने के लिए। और भारत सरकार, भारत की सेना किसी भी लिहाज से पाकिस्तान पे 20 है तो हम निश्चिंत बैठे हैं, हमारी सेना उचित एक्शन लेगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।